हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में जिसमें आज हम सीखने वाले कॉन्ट्रा वाउचर्स को। तो आज की हमारी कंपनी का नाम भी है कॉन्ट्रा वाउचर, क्योंकि आज हम कॉन्ट्रा वाउचर सीखने वाले हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर ही मैंने इसका नाम एंटर कर दिया है। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को लंबा ना करते हुए। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वाउचर्स में हमारा कॉन्ट्रा वाउचर कौन सा होता है। तो मैं इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको शो हो रहा है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। ये हमारा क्या है, कॉन्ट्रा वाउचर है, यहाँ पे जिसकी शॉर्टकट की होती है हमारी F4। आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है वो ब्लू कलर में F4। F4 प्रेस करते ही आपके पास कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाता है। तो अभी मेरे पास कुछ अवेलेबल हैं जो एग्जांपल्स जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और उसके बिहेव से आपको समझाऊंगा कि कॉन्ट्रा वाउचर्स में कौन सी एंट्री आती है। तो चलिए चलते हैं उनके एग्जांपल्स की तरफ। ये हमारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास अभी कुछ, जो हमारी कॉन्ट्रा वाउचर्स में यूज होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास कुछ एग्जांपल थे, ये एक तो कैश इन टू बैंक है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक है, बैंक टू बैंक है। तो समझते हैं हम ये तीनों को क्या, ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। पहले हमारा कैश इनटू बैंक क्या है, कैश इनटू बैंक। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20,000 रुपये है, आप 20,000 रुपये बैंक में जमा कराना चाहते हैं। जब आप बैंक में जाते हैं तो आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं कैशियर को देकर। कैशियर आपका पैसा बैंक में जमा कर देता है, वो क्या हो जाता है, बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं, कैश इनटू बैंक। आपके पास कैश था, इनटू कर दिया मतलब, लेकिन डाल दिया है बैंक में, तो क्या वो बन जाती है हमारी कैश इनटू बैंक। इसमें भी क्या है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। इसमें आप क्या कर रहे हो, बैंक से पैसा निकाल रहे हो, आपके पास बैंक में पैसे हैं तभी आप निकाल रहे हो, तो क्या कहलाते हैं हमारी विड्रॉ फ्रॉम बैंक से। हमारा थर्ड क्या है, बैंक टू बैंक। जब आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा डाल देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो बैंक अकाउंट, एक पीएनबी का है, एक एसबीआई का है। पीएनबी के अकाउंट में आपके पास 20,000 रुपये पड़े हैं, और आपका जी एसबीआई का जो अकाउंट है वो माइनस में गया हुआ है। तो आप क्या करते हैं, पीएनबी के में 20,000 रुपये में 10,000 रुपये निकाल के एसबीआई में डाल देते हैं, तो हमारी क्या हो जाती है, वो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन कहलाती है। बैंक का पैसा हमने बैंक में डाल दिया, मतलब बैंक से बैंक में पैसा डाल दिया है, ठीक है। अभी मैं चलिए वो हमारी एग्जाम्पल्स को समझते हैं। हमने डिस्कस कर लिया है, कैश डिपॉजिट किया हमने एचडीएफसी बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये, ठीक है। ये हमारी किस में है, फर्स्ट एग्जाम्पल्स की इसमें इससे रिलेटेड करती है, ठीक है। पहले मैं एक बार रफ कर देता हूँ सबको, रुकिए, ठीक है, हो गई है, बस बहुत है। तो हमारे क्या पहले एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक अकाउंट से हमने 5,000 रुपये डाले हैं। एचडीएफसी बैंक अकाउंट में हमने कैश डिपॉजिट किया, ये किसी को शूट करता है, हमारे फर्स्ट वाले को। कैश डिपॉजिट किया इंटू एसबीआई बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये, ये भी हमें फर्स्ट वाले को शूट करता है। फर्स्ट एग्जाम्पल की जैसे ही है, हमने वो क्या किया है, मनी ट्रांसफर की है हमने एचडीएफसी बैंक अकाउंट से एसबीआई बैंक अकाउंट में, ठीक है। ये हमें किसी शूट कर रहा है बैंक टू बैंक, क्योंकि हमने एचडीएफसी का पैसा एसबीआई में डाला है, तो ये किसी को शूट कर रहा है, बैंक टू बैंक को। अच्छा, हमारा फोर्थ क्या है, कैश विड्रॉ किया हमने फ्रॉम 1,500 रुपये एसबीआई बैंक अकाउंट से, ये किसे शूट करता है, हमारे सेकंड वाले को। और फिफ्थ, कैश विड्रॉ फ्रॉम एचडीएफसी बैंक अकाउंट 1,500 रुपये, ये किसको शूट करता है, हमारे सेकंड वाले को। तो हमने समझ लिया कौन सा एग्जाम्पल किसको शूट कर रहा है। तो अब हम इनके एंट्रीज को समझेंगे, जो आपको फुल डिटेल्स में आपको समझ में आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए हम चलते हैं। आप पहले एक बार गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको कैश डिपॉजिट दिखाई दे रहा है। तो आपको पहले मैं बता दूं, अगर आपके पास कैश होगा तभी आप उसको बैंक में डालेंगे। तो अभी हमारे पास अभी कैश है, मैं देख लेता हूँ या नहीं है। बैलेंस शीट में जाएंगे, आपके पास करंट एसेट्स में आप कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो आपके पास अभी कोई बैलेंस नहीं है। तो मैं आप ये एक बार एक बैलेंस डाल लेता हूँ। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, आपको पता भी होगा अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर उस वीडियोज़ को देख सकते हैं, तो आपको बाकी पूरी जानकारी उन वीडियोज़ में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पे हम जाएंगे लेजर, उसमें किस बताइए किस में जाएंगे। जी हाँ, आपने सही बोला है, हम जाएंगे अल्ट्रा वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपको लेजर दिखते हैं, लेजर में डालेंगे, कैश में जाएंगे। यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस लास्ट में यहाँ पे शो कर रहा है, देखो यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है, इसमें आपको डालेंगे बैलेंस जो भी आप अपने पास, आपके पास कैश है। मैं अभी 10,000 रुपये डाल देता हूँ। 10,000 रुपये डाल करेंगे, बैक आएंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे, तो आपको करंट एसेट्स में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो ये आपके पास क्या है, कैश पड़ा है 10,000 रुपये, ठीक है। तो अब हम इनको टैली में एंटर करेंगे। जो एंट्री थी हमारे पास, पहली एंट्री क्या थी, हमने कैश डिपॉजिट किया इनटू एचडीएफसी बैंक अकाउंट में। तो हम जाएंगे वाउचर्स में, वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर खोलेंगे, तो आपको यहाँ पर कंट्रोल एच करेंगे, तो आपको यहाँ पर डबल एंट्री, सिंगल एंट्री दोनों मोड दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दोनों ही समझाऊंगा। पहले मैं डबल एंट्री कर देता हूँ, कि कौन सा डबल एंट्री कर देता हूँ, सॉरी सिंगल एंट्री कर देता हूँ। सिंगल एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कैश डिपॉजिट किया हमने एचडीएफसी बैंक अकाउंट्स में, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपके पास कैश जा रहा है और एचडीएफसी बैंक में पैसा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे,
तो हम HDFC को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कल HDFC हम डेबिट करेंगे क्योंकि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले एक लेजर बनाएंगे HDFC बैंक अकाउंट का, HDFC अकाउंट, ठीक है। यही इसमें जाएगा, हमारा बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो भी डिटेल अकाउंट नंबर है, जो भी आपके पास डिटेल अवेलेबल आप इसमें डाल सकते हैं। मैं अभी यहाँ कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल ए करने के बाद आपके पास क्या था, कैश था, कैश डाल लेंगे। तो कैश आपके इसमें कितने डालने हैं, 5,000 रुपये। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपका कैश बैलेंस 10,000 रुपये शो कर रहा है। अभी मैं यहाँ पर 5,000 डाल दूँ। 5,000 रुपये डालने के बाद आपका जो कैश है वो 5,000 रुपये हो चुका है, लेकिन HDFC में आपके 5,000 रुपये भी शो कर रहे हैं। वैसे क्यों, क्योंकि मैंने कैश जो था HDFC बैंक में डाल दिया है 5,000 रुपये, ठीक है। कंट्रोल अब एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको डिटेल डालनी है। आपको 2,000 आपके पास पैसे हैं। मेरे पास अभी 2,000 के 2 नोट हैं, 1,000 का 1 नोट है। हमारे टोटल 5,000 रुपये हो चुके हैं। यहाँ पर आपको इंस्टेंट डिटेल आपकी कब विड्रॉ कर रहे हैं पैसा, इसमें आप वो डालेंगे, नरेशन डालेंगे कि कैश डिपॉजिट इन HDFC बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आप डालेंगे, एंटर करेंगे। आपकी पहली एंट्री हो चुकी है। आपने पहली एंट्री क्या की है कि कैश डिपॉजिट किया था हमने HDFC बैंक अकाउंट में, तो हमारी HDFC बैंक अकाउंट में हमने डाल दी है। सेकंड एंट्री देखेंगे, हमारी कैश डिपॉजिट इनटू SBI बैंक अकाउंट में डाली है। तो ये हमारी किससे रिलेटेड करती है, इससे ही कैश इनटू बैंक में रिलेटेड करती है। तो हम इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहले वाली एंट्री की है। हम एक लेजर बनाएंगे, Alt C प्रेस करेंगे, इसका बनाएंगे SBI का, SBI अकाउंट्स। ये हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। बाकी आपके पास जो भी डिटेल है वो आप डालेंगे, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। मेरे पास अभी नहीं है तो मैं कंट्रोल लेकर के सेव कर लेता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो कैश डालेंगे। कितना था आपके पास, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये आप कर रहे थे, तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा आपको कैश 3,000 रुपये हो गया और SBI बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये चले गए हैं। क्योंकि 3,000 रुपये कैश इसलिए शो कर रहा है क्योंकि 5,000 रुपये हमने SBI वाले में डाल रखे हैं, ठीक है। तो अब एंटर करेंगे, अब यहाँ पे नरेशन डालेंगे। यहाँ पर आप डाल सकते हैं 2,000 का 1 नोट डाल दीजिए, आपका अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल आर करेंगे तो आपकी पहले वाली नरेशन वापस आ जाएगी, बट मुझे अभी HDFC चेंज करना है। ये आप शॉर्टकट की है, कंट्रोल आर प्रेस करती है, आपकी जो पहले आपने नरेशन एंटर की थी वो आपकी नेक्स्ट वाउचर्स में एंटर हो जाती है। तो अभी मैं किस में डाल रहा हूँ, SBI अकाउंट्स में, ठीक है। एंटर कर प्रेस करेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सब सेकंड एंट्री हो चुकी है। अब हम थर्ड देखते हैं क्या है इसमें। मनी ट्रांसफर कर रहे हैं हम HDFC बैंक अकाउंट से SBI बैंक अकाउंट में। ये हमारा किससे रिलेट करता है, थर्ड वाले इससे, थर्ड वाले एग्जाम्पल से हमें रिलेटेड करता है। तो हम चलते हैं इस एंट्री की तरफ। हम किससे कर रहे हैं, हम HDFC बैंक से SBI अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। तो किसके पास पैसा जा रहा है, SBI के पास जा रहा है। तो हम किसको डालेंगे, पहले SBI को डालेंगे, ठीक है। SBI को डेबिट करेंगे और किससे जा रहा है, HDFC से। HDFC हमने पहले लेजर बनाया हुआ था। कितना अमाउंट है हमारे पास 2,000 रुपये है, तो 2,000 रुपये हम डालेंगे। आप अभी देखेंगे कि आपका HDFC 5,000 रुपये शो कर रहा है, लेकिन SBI का 2 है। तो आप एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप अपनी डिटेल डालेंगे और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका HDFC का बैलेंस 3,000 रुपये हो चुका है, लेकिन SBI का 4,000 हो चुका है, क्योंकि हमने 2,000 रुपये HDFC से निकाल के SBI में डाल दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं जो भी आपके पास अभी है। इंस्टेंट आप बैंक नेम डालेंगे और यहाँ पे आपका विड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी डाल देना आप। तो आप एंटर प्रेस करेंगे, सेव कर लेंगे। तो अभी हमारी 3 एंट्री हो चुकी है, ठीक है, आपने समझी है। अब हम थर्ड एंट्री में चलते हैं, वो हम डबल एंट्री मोड में करेंगे। डबल एंट्री मोड में प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन शो कर रहा होगा, अगर नहीं कर रहा तो आप F12 प्रेस करेंगे। प्रेस करेंगे तो आपके पास ये पहले वाला जो ऑप्शन है, आप इसको, ये आपके पास नो होगा तो आप इसको यस कर देंगे, तो आपके पास डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं हमारी फोर्थ एंट्री की तरफ चलते हैं। हमने क्या किया, कैश विड्रॉ किया फ्रॉम 1,500 का बाय SBI बैंक अकाउंट से। हमने SBI बैंक अकाउंट से कितने निकाले, 15,000 रुपये, 1,500 रुपये निकाले हैं। तो ये विड्रॉ किया हमने फ्रॉम बैंक अकाउंट से, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल भी शूट करता है, तो वेब एंट्री करते हैं। तो इसमें क्या करें, हम कैश निकालें, हमारे पास कैश आ रहा है लेकिन बैंक से पैसा निकल रहा है, तो हम कैश को अब की बार डेबिट करेंगे। तो हमारा पैसा किससे निकल रहा है, SBI बैंक अकाउंट से। आप अभी देख रहे हैं कि SBI बैंक अकाउंट के आपके पास कितने 4,000 रुपये हैं, लेकिन अभी पूरी एंट्री करेंगे। आप SBI बैंक अकाउंट से कितना पैसा निकाल रहे हैं, 1,500 का, सॉरी 1,500 डालेंगे यहाँ पे। यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको कैश निकालने हैं तो कैश डालेंगे,
यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो SBI का जो भी बैलेंस था वो था अब 1500 रुपये कम हो चुका है। पहले आपका 4 था, 2500 रुपये हो चुका है क्योंकि हमने कैश निकाल लिया है। अब एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम नरेशन डालेंगे जो भी आपका मन हो, अब जो आपकी एंट्री में दी हो मन के हिसाब से डालनी, सॉरी, तो हम एंटर प्रेस करेंगे और सेव कर लेंगे। जैसे ही अब सेम ऐसी एंट्री हम किस में पास करेंगे, 5th एंट्री में पास करेंगे, जो जो सेम हमारी किससे रिलेटेड करती है, 4th से, इससे रिलेटेड करती है। तो चलिए चलते हैं। एमसी में क्या करें, हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं हम HDFC से 1500 रुपये में, 1500 रुपये कर रहे हैं तो HDFC हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, 1500 रुपये निकाल रहे हैं, 1500 डालेंगे, डिटेल डालेंगे यहाँ पे, आप क्या कर रहे हैं, कैश डालेंगे। कैश डालने के बाद आपके पास जो तो HDFC का आपके पास जो भी 3000 रुपये बैलेंस शो कर रहा था वो अब आपके पास कितना हो चुका है, 1500 रुपये हो चुका है और कैश का आपके पास बढ़ चुका है। तो एंटर प्रेस करेंगे, नरेशन डालेंगे, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे और सेव, आपकी एंट्री हो चुकी है। तो आपने अब सीखी क्या है, तो आपने ये पाँचों एंट्री सीख ली है। हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं हमारी नरेशन के लिए। ठीक है, हमने कैश इनटू बैंक में क्या होता है, जब हम बैंक में पैसा डालते हैं, विड्रॉ फ्रॉम बैंक से में क्या होता है, जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो वो एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में डालते तो वो हम कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं। ठीक है, और हमारी फर्स्ट एंट्री क्या थी, कैश हमने डिपॉजिट किया था HDFC बैंक अकाउंट में, तो HDFC बैंक अकाउंट में जा रहा था, HDFC बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा था, और हमारे पास से कैश जा रहा था, तो इसलिए हमने HDFC बैंक को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया है। वैसे ही हमारी सेम SBI बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा था और कैश आ रहा, कैश हमसे जा रहा था और SBI बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा था, तो हम क्या करें, उसमें SBI बैंक को हमने डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। वैसे ही वो भी इसमें क्या जा रहा है, SBI बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है और HDFC बैंक अकाउंट में से जा रहा है, तो हमने इसमें HDFC को डेबिट कर दिया और HDFC को क्रेडिट कर दिया। कैश थर्ड फोर्थ वाले में क्या था, हमने कैश विड्रॉ किया था 1500 रुपये SBI बैंक अकाउंट से, तो हम कैश SBI बैंक अकाउंट से पैसे अब निकाल रहे हैं, तो SBI बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया था और कैश हमने विड्रॉ कर लिया था, डेबिट कर दिया था। तो फिफ्थ एंट्री भी हमारी सेम थी। तो अब अपने टैली प्राइम पर चलते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में जाने के बाद आपको करंट एसेट्स में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कैश इन हैंड, आपके पास अभी कैश 4000 रुपये पड़ा है, बैंक अकाउंट में कैश इन हैंड आपके पास 6000 रुपये पड़ा है और बैंक अकाउंट में आपके पास 4000 रुपये पड़ा है। ये क्यों है, क्योंकि और आपके बैंक अकाउंट में कौन सा पड़ा है, HDFC में आपके 1500 रुपये पड़े हैं और SBI बैंक अकाउंट में 2500 रुपये पड़े हैं, तो इनको भी ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको एंट्री फुल्ली समझ में आई होगी। अगर आपको इसे टैली से रिलेटेड और भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है और आपको आगे अकाउंटिंग करियर अपना बनाना है वो भी टैली सॉफ्टवेयर में, तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े और हमारी वीडियोज़ को डेली देखें, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया हर दिन लिख के आता रहूँगा। ठीक है।